हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की शुरुआत हो गई है हमारी सुबह से ही। और सुबह में मैंने ये सब जितना भी ये गोपाल जी के कपड़े रखे हुए थे पहले ये हटाए और गोपाल जी को थोड़ा साइड बिठाया, क्योंकि मैं सफाई करने वाली हूँ आज मंदिर की। और नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो सफाई तो बनती है। तो मैंने ये सारा जितना भी था रखा हुआ इसके ऊपर सब धीरे धीरे से हटा दिया। इसमें किसी में वायर था क्योंकि इसमें लाइट है, और ये पर्दा बहुत ज़्यादा आगे आ रहा था बार बार, तो मैंने उसको नोट लगा दी। और ये जो हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति है ये राहुल कल ही लेकर आए हैं। जब हमारा दिल्ली से सामान आया है तो उन्होंने ये वहीं पर ली थी। उसके बाद जितना भी ये मूर्ति वगैरह जितनी भी हैं मैंने धीरे धीरे एक एक करके सब हटा दी। उसके बाद ना गोपाल जी का झूला वगैरह भी बहुत गंदा हो रहा था, वो भी मैंने सब साइड कर दिया, वो भी मैं सब साफ़ करूँगी उसके बाद। और उसके बाद मैंने हटाया ये राधा जी और कृष्ण जी की मूर्ति को। कहते हैं लोग कि मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए हमें घर में, ये मैंने भी सुना है। लेकिन ये मूर्ति हमने कुछ इस टाइप से रखनी स्टार्ट की थी कि दिवाली थी पिछली दिवाली, और हम अच्छे खासे बीमार हुए थे, सारे घर के लोग एक साथ बीमार हुए थे, पापा को छोड़कर। मम्मी, मैं और राहुल की तो सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। और जैसे ही मैंने ये माता रानी वाला फ्रेम उठाया वैसे ही पीछे से छिपकली निकली एकदम से, और वो ना मेरे पैर के साइड में कूद गई। और मैं इतनी डर गई थी ना एकदम से, इतने ही मैंने देखा तो वो ऊपर दीवार पर भी चढ़ गई थी और फिर वो भाग गई। फिर मैंने कुछ उसको झाड़ू से हल्का सा हटाया, फिर वो भाग गई। तो हमारी बात तो बीच में ही रह गई। तो हम सारे जब बीमार हुए थे ना, तो पिछले साल भी मैंने नवरात्रों में जोत लगाई थी माता की। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जितने बार भी मैं जोत ठीक करने के लिए बैठती थी ना, मतलब नीज़ में इतना पेन था कि उतने ही बार ना रोना सा आ जाता था, ना नीचे बैठा जाता था ना ऊपर उठा जाता था। ऐसी कंडीशन हुई थी डेंगू में। तो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है पिछला साल तो। और यहाँ पर फिर मैंने इसको गीले कपड़े से बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ किया, क्योंकि इसमें ना जम गया था थोड़ा कहीं कहीं चिकनाई टाइप। और ये मैंने और राहुल ने ना लेमिनेशन ली थी मार्केट से, और ये हमने लेमिनेशन वाला कुछ शीट टाइप आता है वो चिपकाया था इसके ऊपर, क्योंकि पिछले साल ही हमने ये मंदिर थोड़ा तैयार कराया था। टाइल्स वगैरह तो पहले से ही लगी हुई है, लेकिन ये ड्रॉर तब बनवाए थे क्योंकि इसमें ना बहुत सारा स्पेस है। देखने में ये छोटा लग रहा है लेकिन इसमें इतना स्पेस है ना, जितना भी मंदिर का और दिवाली का छोटा मोटा जो सामान होता है वो सारा मैं इसी में रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि गोपाल जी के इतने कपड़े हो जाते हैं, गर्मियों के अलग सर्दियों के अलग, तो मैं सारा कुछ इसी में रखती हूँ। नहीं तो पहले ना ये बस नीचे बाउंड्री सी थोड़ी सी बनी हुई थी और उस पर हम सारी मूर्ति रखते थे, तो मुझे ना सामान ही नहीं मिलता था। फिर मैंने ये कृष्ण जी वाली मूर्ति लाई, और ये ना थोड़ा मिट्टी टाइप है, तो इसमें अगर गीला कपड़ा लगाऊंगी तो शायद ये थोड़ा इसकी शाइन ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने इसको बस सूखे कपड़े से ही हल्का हल्का झाड़ दिया। और जिनके फ्रेम में कांच लगा हुआ था उसको मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है, क्योंकि कांच को तो हम गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये साइड वाला फ्रेम मैंने कोई भी गीला कपड़ा नहीं यूज़ करा, वरना ये थोड़े ख़राब हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। और सारा ये साफ़ करने के बाद मैंने एक एक सब साफ़ करके और फिर रख दिया, लगा दिया सारा ठीक से। और ये हमारे लाल जी का झूला है, छोटे से जैसे लाल जी, और ये हमारे गोपाल जी का झूला है, क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं तो उनका झूला भी थोड़ा बड़ा है। और ये ना बहुत दिन से ऐसे रखा हुआ था, क्योंकि जब से मैं दिल्ली गई थी तो मैं यहीं पर छोड़ गई थी, सारा सामान नहीं लेकर जाना पॉसिबल होता, तो मैंने ये यहीं पर रख दिया था। एक एक करके सारी मूर्ति साफ़ करने के बाद फिर ये जो नीचे वाले ड्रॉर हैं मैंने वो खोल लिए थे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा सामान ऐसे उलट पलट हो रखा था। तो सारी मूर्ति को लगाने के बाद मैंने इसको देखा, तो इसमें मैंने सारी गंगा जल वाली एक साइड रखी हुई थी,
फिर उसको ना सारा बाहर निकाल के झाड़ू से साफ़ करके तब उसको दोबारा से लगाया था और सारा सामान ठीक से लगा दिया, तो मुझे भी याद रहेगा कि सारा सामान कहाँ कहाँ पर क्या क्या था, वरना तो मुझे ही नहीं मिल पाता। ऐसे मैश हो जाता है ना सारा सामान एक दूसरे के अंदर, पता ही नहीं चलता कौन सा सामान कहाँ रखा था। जब जल्दी जल्दी में पूजा कर रहे होते हैं ना सुबह, तो टीके वाला सामान कहीं होता है और माचिस वगैरह कहीं और होती है, तो ऐसे करके ना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं इसको सबको ठीक से लगा के रख दे रही हूँ साफ़ करके। और इसमें मैं अपने लाल जी और गोपाल जी के सोने का सामान रखती हूँ, जिस पे वो लेटते हैं। बेड है उनका ये येलो कलर का, मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये, और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। बाद में इसके रेट बहुत हाई हो गए थे। और ये मैं गोपाल जी का शीशा भी रखती हूँ, जो वो पूजा और नहाने के बाद अच्छे से देखते हैं, उनके लिए है। और बाकी सारा सामान मैंने ये जो छोटी छोटी डब्बी रखी हुई है ना, ये मेरी फेशियल की थी, लेकिन इनमें मैंने जो कोई बीड्स या फिर कुछ इस टाइप का जो भी सामान होता है ना जो खो सकता है छोटा छोटा, वो सब मैंने इसमें लगा दिया था। और गोपाल जी की सारी एसेसरीज़ रख रखी हैं। और ये दिवाली का कुछ सामान निकल रहा है, पहले दीपक वगैरह, वो सब मैं एक साइड करके रख दूँगी, जो कि इस बार काम आ जाएगा, और वो एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था। और ये करते करते मैंने सोचा प्रभु जी को देख लूँ क्या कर रहे हैं। प्रभु जी भी कर रहे थे कुछ बाहर, तो देखो आप भी देखो क्या कर रहे हैं। इनकी साइकिल ये रात ही आई है, तो ये बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पार्किंग में खड़ी हुई थी ना, तो नीचे बहुत डस्ट हो जाती है उसमें, और हम लोग रहते थे टॉप फ्लोर पर। तो अब प्रभु जी अपनी साइकिल धुल रहे हैं जीभ निकाल निकाल कर। और पीछे जो वो गद्दे सूख रहे हैं ना, वो राहुल तो मना कर रहे थे लाने के लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होते। इनकी क्वालिटी बस ऐसी होती है नॉर्मल के, कुछ टाइम यूज़ करके हम छोड़ दें। लेकिन मैंने सोचा कि घर आ जाएंगे तो सुखाने के बाद भले ही हम बेड पर यूज़ ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो यूज़ में आ ही जाएंगे, इसलिए मैंने ये मंगवा लिए थे। और अब ये सूखने के लिए डाल दिए हैं खाटों पर बाहर। और प्रभु जी लगे पड़े हैं अपनी धुलाई में अच्छी तरीके से। इन्होंने अपनी साइकिल को बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब इन्हें ये यूज़ करनी है ना। उसके बाद मंदिर ऊपर से तो साफ़ हो गया था, लेकिन नीचे से और साफ़ करना था। फिर मैंने इसमें झाड़ू लगाई अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा आया था ऊपर से। और ना वो कॉटन के पता नहीं क्या क्या निकला है पीछे से ना, रुआं टाइप सा हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है ये। उसके बाद मैंने इसमें पोछा लगाया अच्छे से, पूरा गीले कपड़े से साफ़ कर दिया। और उसके बाद मैंने इसमें बिछाया मैट ग्रीन कलर का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था दिल्ली, तो जब रात हमारा सामान आया तो उसमें से मैंने ये निकाल लिया, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद मैंने पूजा वाले बर्तन साफ़ करे। मेरे पास पीताम्बरी तो नहीं थी इस टाइम, क्योंकि वो सामान में कहीं फंसी रखी होगी, और सामान तो इतना ज़्यादा उलट पलट हो रखा है कि उससे खोलने की तो अभी हिम्मत ही नहीं है। तो वो सामान तो मैंने छेड़ा नहीं, उसी में रखी हुई थी मेरी पीताम्बरी। उससे तो इतनी जल्दी ये बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, एकदम कलर ही चेंज हो जाता है उनका, शाइनिंग आ जाती है, बिल्कुल न्यू जैसे हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं उसे नहीं निकाल रही, अभी तो मैंने बस नॉर्मली जैसे बर्तन साफ़ करते हैं वैसे ही साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि ये जो पूजा में से निकला था कूड़ा ये बहुत सारा हो गया था। क्योंकि सफाई तो हमने पहले ही कर दी थी, लेकिन ये फिर मैंने सोचा इसको भी थोड़ा आगे तक साफ़ कर देती हूँ। और ये झाड़ू लगाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि वो जो होते हैं ना आम वाले पत्ते, जो नारियल के और लोटे के बीच में रखे जाते हैं पूजा में, तो वो तो थे ही नहीं, वो कोई लेके नहीं आया था, याद नहीं रहे। तो फिर ना मैंने देखा कि हमारे घर में एक छोटा सा पेड़ है आम का, तो मैंने सोचा इसमें से क्यों ना तोड़ लूँ। लेकिन मैंने वो पीछे की साइड से तोड़ा, जिससे पापा जी को पता नहीं चले, क्योंकि वो ना अपने पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने पीछे की साइड से वो तोड़ी, छोटी सी डाली, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और ये मैं लेके अपनी पूजा में आ गई, और मैंने ये लाकर वॉश करके सुखा के रख दी पूजा के लिए। और भाई उसके बाद हमारी पूजा का पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पहले लाल जी और गोपाल जी को नहलाया, उसके बाद उन्हें कपड़े वगैरह पहनाए अच्छे से साफ़ करके।
उसके बाद मैंने सारे में गंगा जल छिड़का, क्योंकि गंगा जल तो पवित्र होता है तो हर काम में यूज़ कर लेना चाहिए। फिर मैंने ना ये लोटा इसलिए साइड कर दिया क्योंकि ये थोड़ा ना हिल रहा था इसके मैट के ऊपर रखा हुआ। मैंने सोचा कभी गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया। और फिर कलावा लेकर मैंने बनाई जोत की बत्ती कलावे से। कुछ वैसे रेडीमेड भी बनी हुई आती है, लेकिन मैंने कलावे से बनाई थी। उसकी 3 लेयर लेकर और उसको अच्छे से ट्विस्ट कर दिया था, टाइट करके थोड़ा। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है तिल का तेल। कुछ लोग घी भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने तिल का तेल यूज़ किया है। और ये जब तक हमारा पूजापा नहीं होगा, मतलब पूजन नहीं होगा अष्टमी का, या नवमी जो भी हमारे घर में पूजती होगी, तब तक ये जोत जलती रहेगी माता की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और अगर सब लोग ठीक नहीं है तो हमारा ब्लॉग देखकर ठीक हो जाना। तो चलिए कर लेते हैं हम स्टार्ट। और नाश्ता पानी तो सब कुछ हो गया है। आज मेरा फास्ट है, नवरात्रि का फर्स्ट डे है। और सबसे पहले तो सबको हैप्पी नवरात्रि। और सफाई तो हो गई है, लेकिन हमारा कल दिल्ली से जो सामान आया है वो एक रूम में ऐसे भरा हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। वो अभी एक दिन में तो खैर नहीं रखा जाएगा, इसलिए हमने एक ही रूम में उसको बंद कर दिया। कुछ ही सामान है जो हमने बाहर रखा है, बाकी सारा एक रूम में कर दिया है। और कल इतनी गर्मी थी और मैंने एक वीडियो शूट कर ली साड़ी पहनकर अपने दूसरे चैनल के लिए। उससे मेरे हो गया सर में दर्द, इसलिए आज हम अपने ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जितना हो गया बस इतना ही ठीक है, इतने में इसको बंद कर देंगे। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ सामान की हालत। ये है हमारे रूम की हालत, आज कुछ इस टाइप की है। ये पड़ा है सारा सामान इसी टाइप से। इसको संभालने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। और जो हमारा बेड है वो हमने वहीं पे लिया था, तो उसको ले आए हैं, लेकिन उसकी रिपेयरिंग अभी होनी है। जब उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी तब वो हम उसको बाहर से अंदर डालेंगे। वो अभी हमने बाहर ही रख दिया है। फ्रिज और ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर रख दिया है। और ये जो सूट आज मैंने पहना हुआ है ये मैंने खुद ही स्टिच किया है, पैंट भी इसकी। और पैंट तो मैं पहले नहीं स्टिच करना जानती थी, लेकिन मैंने यूट्यूब से देखकर स्टिच की थी। हाँ, लेकिन मैं सूट सलवार स्टिच कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।